गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में शायद हम सब ने कभी ना कभी सर्च करा होगा। इस टॉपिक के बारे में शायद हमने काफ़ी ज़्यादा बुक्स देखी होंगी, पढ़ी होंगी, बट शायद इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद, इतना सारा रिसर्च करने के बाद भी वो कभी भी इनफ नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में ये पूरा टॉपिक हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। एंड आई रियली गारंटी गाइस कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो इस टॉपिक पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, हाउ टू डू मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसको हम किस तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि What is manifestation? मैनिफेस्टेशन आखिरकार होता क्या है? आजकल लोगों ने इसको एक मैजिक की तरह बना दिया है। आजकल हमें लगता है कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू है। मैनिफेस्टेशन है पॉजिटिव थिंकिंग। मैनिफेस्टेशन है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस करना। मैंने कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस करी, मैंने कुछ पॉजिटिव विशफुल एफर्मेशंस करी, कुछ मैंने पॉजिटिव बोला एंड बस वो चीज़ हो गई। धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप होने लग जाएगी, एक मैजिक की तरह। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक आर्ट है, एक साइंस है, एक प्रोसेस है जो अपने तरीके से काम करता है। मैनिफेस्टेशन तब वर्क करता है गाइस जब आप अपने थॉट्स को अपने एक्शंस के साथ अलाइन करते हैं और तब आपके जो आउटकम्स हैं वो आपको इस तरह मिलते हैं जो आपको चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि मैंने सोचा कि मुझे एक गाड़ी लेनी है एंड मैं बस बैठे बैठे सोच रही हूँ कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए एंड अगले दिन आपके पास एक गाड़ी आ जाएगी। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हाउ डज इट वर्क देन? कैसे करता है मैनिफेस्टेशन काम? और अगर ऐसे काम नहीं करता तो क्यों बोलते हैं लोग कि एफर्मेशंस करो? एफर्मेशंस आर इम्पॉर्टेंट, बट कैसे, क्यों और किस तरह, इसको हम आगे की वीडियो में और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ एफर्मेशंस करना, सिर्फ विशफुल थिंकिंग करना, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो कामयाब नहीं होगा। उसके साथ अलाइंड एक्शंस अगर नहीं हैं, अगर आप बैठे बैठे बस सोच रहे हो और उसके लिए कोई मेहनत ही नहीं कर रहे, तो गाइस आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एंड ये चीज़ मैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर शब्दों में बोल रही हूँ। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यार हमें ये नहीं सुनना था, बट यही सच है और सच को तो सुनना ही पड़ेगा। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ मैंने एक सीड लिया, एक बीज लिया और उस बीज को मैंने प्लांट कर दिया। उस पे मैंने पानी दिया, रोज़ मैं उसको पानी देती हूँ और धीरे धीरे वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे वो एक ट्री में कन्वर्ट हो गया, राइट? तो ठीक उसी तरह वो जो सीड है वो हमारे थॉट्स हैं। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो जो हमारे सीड है वो हमारे थॉट्स हैं। हमारे थॉट्स को जब हम अपने एक्शन के साथ अलाइन कर रहे हैं, हमारे थॉट्स, फॉर सपोज़ मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है, राइट? तो मेरे थॉट्स क्या हैं? मैं रोज़ ये सोचूंगी कि मेरा आईआईटी में एडमिशन हो गया। मैं आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ, मैं रोज़ वो चीज़ें सोचूंगी, राइट? तो वो मेरे थॉट्स हैं। अब सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा कि मुझे रोज़ पढ़ना है, मुझे आईआईटी का जो सिलेबस है उसको कवर करना है, मुझे आईआईटी के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें देखनी हैं। तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा ना। जब तक आप अपना बुक खोल के पढ़ने नहीं बैठोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। पर आप जब सोचना शुरू करते हो, आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती हैं, धीरे धीरे आप उनको एक्शन में लाते हो, राइट? अपने थॉट्स को आप एक्शन में ला रहे हो। ये मैनिफेस्ट करना होता है। आपको जो चाहिए आप वो सोच रहे हो और उसके लिए जो राइटफुल एक्शन है आप वो कर रहे हो। उसके बाद गाइस जो आउटकम है ना, जो आपको चाहिए वो आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो वो आउटकम आपको हो सकता है कि थोड़ा सा जल्दी मिल जाए। सपोज़ एक एथलीट है, एथलीट
रन करने से पहले विजुअलाइज करता है कि मैं भाग रही हूँ या मैं भाग रहा हूँ। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि विजुअलाइजेशन एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम करता है। जब हम पहले से ये सोच लेते हैं कि मैं ये कर रही हूँ, तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो केमिकल चेंजेस चलते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं तब के जब हम एक्चुअल में वो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आँख बंद करके अभी ये सोचूं कि मैं भाग रही हूँ, तो अगर मैं अपने आप को रनिंग करते हुए देखूँगी तो मेरे अंदर जो भी केमिकल्स एक्टिवेट होंगे, मेरा जो भी मसल्स एक्टिवेट होंगे, वो सेम होता है, इक्वल होता है टू द मेरा केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी जब मैं सच में भाग रही होंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि विजुअलाइजेशंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल डूइंग मैनिफेस्टेशन। तो जब आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हो तो आपकी जो एनर्जी है वो उसी सेम डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाती है। अगर आप सोचते हो कि मुझे एथलीट बनना है और आप रोज़ अपने आप को भागता हुआ देख रहे हो, तो आपकी जो पूरी एनर्जी है, आपका ऑरा है, वो भी उसी डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है और धीरे धीरे आपके पास फिर वही अपॉर्चुनिटीज़ भी आने लग जाती हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे टीचर बनना है, तो धीरे धीरे आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएंगी जिससे आपका जो टीचर बनने का रास्ता है वो शायद खुल सा जाए और चीज़ें अपने आप फ्लो होती जाएं, राइट? तो इस तरीके से विजुअलाइजेशन काम करती है। अभी तक हमने दो चीज़ों की बात करी है। पहली चीज़ थी हमारी कि हमें अपने थॉट्स को हमारे एक्शन के साथ अलाइन करना है ताकि हमारा जो मैनिफेस्टेटेड आउटकम है वो हमें मिल पाए। दूसरी चीज़ थी विजुअलाइजेशन, कि हम जो चाहते हैं कि हमें हमारी लाइफ में मिले उसको हमें रोज़ विजुअलाइज करना है इन अ पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे में नहीं। अगर आप नेगेटिवली विजुअलाइज करोगे तो वो नेगेटिव चीज़ें आएंगी, अगर आप पॉजिटिवली विजुअलाइज करोगे तो वो पॉजिटिव चीज़ें आपको दिखेंगी। एनर्जी इस तरह अलाइन होगी कि आपके पास ऑटोमेटिकली वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएंगी जिससे आप अपना आउटकम जल्दी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, और वो तीसरी चीज़ क्या है? वो तीसरी चीज़ है जर्नल लिखना। मतलब कि अपने थॉट्स को रिटन में लिखना। आपको जो चीज़ चाहिए, आप जिसको अट्रैक्ट कर रहे हो, आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, आप जब मैनिफेस्टेशन फॉलो करते हो, और मैनिफेस्टेशन फॉलो करते करते आप जब लिखना शुरू करते हो ना, एंड आप जब ग्रैटिट्यूड शुरू करते हो यूनिवर्स को, तब आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। उससे क्या होता है, जैसे आपका थॉट होता है वैसे ही आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास आने लग जाती हैं। अब काफ़ी सारे लोग मुझसे ये बोलेंगे कि मुझसे रोज़ नहीं लिखा जाता। सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन गाइस। आपको किसी ने नहीं बोला है कि आपको रोज़ लिखना है। हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, अगर आपका जब मन करता है आप तब लिखना शुरू करो। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं। पहली चीज़ ये कि आप क्या लिख रहे हैं। अगर आपका कुछ गोल है, आपको कुछ बनना है, सो राइट इन अ फ्यूचर सेंटेंस ना, राइट कि आप वो बन चुके हैं, आप उसमें काम कर रहे हैं और आपको उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। दूसरी चीज़, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है टूवर्ड्स द सुप्रीम पावर जिसमें आप बिलीव करते हैं, टूवर्ड्स द यूनिवर्स। आपको उनको थैंक यू बोलना है फॉर ईच एंड एवरीथिंग जो आपको वो दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब हम अपने आसपास की पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं रादर दैन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, तब हम बहुत ही ज़्यादा अपनी एनर्जी को क्लीन करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल से ये 2 चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। सबसे पहली चीज़ जर्नल लिखना है, और आप जो चाहते हैं कि आपको मिले उसको आपको फ्यूचर सेंटेंस में लिखना है कि आपको वो मिल चुका है। दूसरी चीज़, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। जर्नल लिखने से पहले हमेशा आपको थैंक यू से शुरू करना है। थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव गेट।